Okay, so here we go. The 12 most important personal development topics which I'm going to discuss with you. So number 1, 10.2%, जिसका 100% में से weightage 10.2% है, 10.2%. Number 1 on our list, जो कि लोगों ने कहा कि अगर ये वाला स्किल होगा हमारे अंदर, ये वाला स्किल होगा किसी के अंदर, तो उसकी पर्सनालिटी अच्छी है और उसके ग्रो करने के चांसेस बहुत ज्यादा है. सो दैट इज कॉन्फिडेंस. नंबर 1 स्किल which is on the list of these top motivational speakers or experts you can say is confidence. What is confidence? मैंने सेल्फ एस्टीम पे बात की. सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है. आप लोग भी इससे एग्री करेंगे क्योंकि 10.2% ये इसकी वेटेज है 100% में से. अगर हम इन 12 स्किल्स को सामने रखें तो 10.2% जो है ये मैटर करता है कॉन्फिडेंस. देखिए, इन शॉर्ट कॉन्फिडेंस ये है कि अपनी एबिलिटीज पे इंसान का ट्रस्ट होना. इंसान जो है वो जो भी करे बहुत खुद एतमादी के साथ करे. इंसान अगर कोई गलत डिसीजन भी ले ले तो इतना यकीन रखे कि चलो ठोकर लगना या गलती करना ये इंसानों के ही काम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बिल्कुल ही बेकार हूं. तो ये कॉन्फिडेंस होता है. कॉन्फिडेंस वो चीज है जो जाहिर है कि इंसान को परफेक्शन की तरफ लेकर जाता है, एक्सेलेंस की तरफ लेकर जाता है. एक इंसान को जब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, खुद एतमादी होती है, तो वो इंसान बड़े बड़े काम करता है. वो इंसान जो भी काम करता है तो वो उसको अपने ऊपर एतमाद होता है कि मैं इस काम को बखूबी निभाऊंगा. इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो ऑलराउंडर्स होते हैं, who know how to do things, who know what is smart work, the reason they are able to pull this off, all of this off, is because उनको अपने ऊपर एतमाद है और उनको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर. वो कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हैं. जब वो कहीं पर बात करने जाते हैं तो कॉन्फिडेंस उनके चेहरे से नजर आ रहा होता है, कॉन्फिडेंस उनकी बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा होता है. इस याद रखिए कि ये चीज हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है. और द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जाहिर है कि जब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा तो लोग बहुत से लोग इंटरव्यूज नहीं पास कर पाते. बहुत से लोग जो है वो गैदरिंग्स में नहीं बैठ पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. बहुत से लोग सोशली बातचीत नहीं कर सकते. कहीं वो किसी गैदरिंग में बैठे हैं तो जाहिर है कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं यहाँ पर बात करूं, मैं यहाँ पर बोलूं. और जाहिर है कि बहुत से लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं. वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से ओवर कॉन्फिडेंस वाजे हो रहा होता है. तो जाहिर है ओवर कॉन्फिडेंस भी गलत है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी गलत चीज है. बहरहाल कॉन्फिडेंस पे मजीद मैं बात करूंगा, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट है पर्सनालिटी का, दैट इज कॉन्फिडेंस. नंबर 2 एट्रीब्यूट विच इज ऑन दिस लिस्ट ऑफ 12 स्किल्स जो आज के दौर में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये पर्सनालिटी का अगर हिस्सा हो तो इंसान की एक अच्छी पर्सनालिटी होती है. नंबर 2 ऑन दैट लिस्ट इज कि इंसान कैरियर में ग्रो करे. कैरियर ग्रोथ, बेसिकली कैरियर ग्रोथ का जो ताल्लुक है, जाहिर है कि उसका ताल्लुक जो है वो आपके बोलचाल से है, आपकी कम्युनिकेशन से है. सो बेसिकली इट इज कम्युनिकेशन. सेकंड ऑन द लिस्ट इज कम्युनिकेशन और इसका जो परसेंटेज दिया है दैट इज 7.8%. 7.8% जो हमारी पर्सनालिटी का पार्ट जो वेटेज रखता है, इतनी वेटेज रखता है, दैट इज कम्युनिकेशन. बहुत से लोग में जाहिर है कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन हो सकता है उनकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग ना हो. उनका कॉन्फिडेंस जाहिर हो रहा हो कि यस इसे काम आता है, ये काम कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि कम्युनिकेशन इज समथिंग टोटली डिफरेंट. बहुत से लोग अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाते. बहुत से लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं लेकिन अच्छे अंदाज में नहीं कर पाते. तो मैंने कम्युनिकेशन पे भी बहुत बात की शुरू में जो पर्सनालिटी ग्रूमिंग की क्लासेस है. कुरान मजीद में हमें बहुत से रूल्स मिलते हैं कम्युनिकेशन के, कि कम्युनिकेशन किस तरह होनी चाहिए, लहजा किस तरह का होना चाहिए, उसमें असर्टिवनेस होनी चाहिए. असर्टिवनेस से मुराद है कि जब आप कोई चीज कम्युनिकेट करें तो यू एंश्योर कि आपकी बात लोग सुन रहे हैं और आपको जो है वो रिस्पॉन्स आ रहा है और जाहिर है कि आप सही तरीके से बात को पहुंचाने में कामयाब हो चुके हैं. सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द की टू अ गुड पर्सनालिटी. अब कम्युनिकेशन हमें थ्रू आउट हेल्प करती है लाइफ में. हम किसी गैदरिंग में बैठेंगे, वहां पे कम्युनिकेट करना पड़ेगा. हम कोई जॉब इंटरव्यू जाएंगे, वहां पे हमारी कम्युनिकेशन चेक होगी. हम जो है जाहिर है कि वो किसी नए बंदे से मिलेंगे, वहां पे हमारी कम्युनिकेशन चेक होगी. इसी तरह कम्युनिकेशन फैमिली रिलेशंस में कितनी ज्यादा मैटर करती है. वी आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग. अक्सर ऐसे होता है कि बात ठीक होती है लेकिन जो लहजा है वो गलत होता है, जो टोन है वो गलत होती है. तो टोन भी जो है ये कम्युनिकेशन का हिस्सा है. अच्छी टोन रखना, अच्छे तरीके से बात करना. सो कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनालिटी. तो नंबर 2 ऑन द लिस्ट इज कम्युनिकेशन. तो नंबर 3 जो है उसकी तरफ आते हैं, दैट इज मोटिवेशन. 7% वेटेज है मोटिवेशन की हमारी पर्सनालिटी के हवाले से. व्हाट इज मेंट बाय मोटिवेशन?
देखें, जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है, जिंदगी में इंसान स्लिप करता है. मैंने कितने अपने लेक्चर्स में आपको हदीस बताई कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एवरीवन हैज हिज टाइम ऑफ एनर्जी एंड एवरी टाइम ऑफ एनर्जी इज फॉलोड बाय टाइम ऑफ लिथार्जी. हर इंसान पे एनर्जेटिक वक्त आता है और वो एनर्जेटिक टाइम लिथार्जी को फॉलो करता है, यानी कि उसके बाद सुस्ती आती है. सहाबा तक ने शिकायत की प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के नबी, जब हम आपकी कंपनी में होते हैं तो हमें लगता है हम फरिश्ते हैं, कि फरिश्ते जो है वो यानी कि ज़ाहिर पाक साफ होते हैं, उनको कोई इवल थॉट्स नहीं आते, और फरिश्ते जो है वो एक्सट्रीमली ओबीडियंट होते हैं अल्लाह ताला के. लेकिन जैसे हम आपकी महफिल से उठ के जाते हैं तो हमारा वो ईमान बरकरार नहीं रहता. ये कौन कह रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक जैसे लोग. ये हम जैसे लोग नहीं कह रहे, ये अबू बकर सिद्दीक जैसे लोग प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये एक बात बयान कर रहे हैं. तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यही इंसान की नेचर है. ईमान का उतार चढ़ाव ज़ाहिर होता है, क्योंकि अगर तुम्हारा 100% यही स्टेट रहती, यही ईमान रहता, तो फरिश्ते तुमसे मुसाफिया करने लगते. तो हम फेस भी आता है. और जाहिर है कि मैंने जो लास्ट लेक्चर मेरा है यूट्यूब पे, उसमें मैंने इनर क्योस की बात की कि हमारे अंदर एक क्योस चलता है, उसकी कुछ रीजंस मैंने बताई, 5 रीजंस, वो आप लेक्चर जाकर देखिएगा, आपको पता लगेगा. तो इसलिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है जब हम डाउन हो. और मोटिवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन. यकीन करें, जितना आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता. और सेल्फ मोटिवेशन इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा है, मैंने आपसे डिस्कशन की थी. सेल्फ मोटिवेशन से क्या मुराद है कि जब आप खुद डाउन हैं तो आप खुद अपने आप को उठाएं. जिस तरह आपके जहन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं अपने बारे में कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वक्त ज़ाया कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, इसी तरह आप अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स दें. इसी तरह आप अपने आप को जो है वो आप उठाएं, क्योंकि गिराने वाले भी तो हम खुद हैं ना. अदरवाइज लोगों ने हमें क्या गिराना? लोग तो बात करते हैं, पीपल नेवर स्टॉप. लोग जज भी करेंगे, सब कुछ करेंगे. तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है. पर्सनालिटी का ये एस्पेक्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी कामयाब स्पोर्ट्समैन, बिजनेसमैन, जितने भी कामयाब टॉप नॉच के एक्सपर्ट्स हैं किसी भी फील्ड के, आप उठा लें, उनकी पर्सनालिटी में ये एस्पेक्ट आप इतना एम्बेड देखेंगे कि दे मोटिवेट देमसेल्व्स. वो बहुत अच्छे मोटिवेटर्स भी हैं और वो अपने आप को बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं. वो गिर के उठते हैं. दे नो कि ये फेलियर्स पार्ट ऑफ लाइफ है. दे नो कि जाहिर है कि इंसान जब किसी सिचुएशन में स्टक हो जाए तो सबसे बेहतर उसे जो निकाल सकता है वो खुद है और अल्लाह ताला है. इसलिए जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं दे मेक अ कमबैक. जितने भी टॉप के आपने देखा होगा बिजनेसमैन हैं या टॉप के एंटरप्रेन्योर्स हैं या टॉप के किसी भी फील्ड का बंदा उठा ले, दे आर ऑलवेज मेकिंग अ कमबैक. कोई कॉम्पिटिटर आ जाता है उनके सामने, जाहिर है उनका बिजनेस डाउन चला जाता है, उनका प्रोडक्ट डाउन चला जाता है. दे कम बैक विद अ डिफरेंट स्ट्रेटजी बिकॉज दे आर ऑलवेज टॉकिंग टू देमसेल्व्स, दे आर ऑलवेज मोटिवेटिंग देमसेल्व्स. दे रिमेंबर कि उन्होंने कितना कुछ अच्छा किया. वो अपनी ऐसी क्वालिटीज हमेशा याद रखते हैं और इन क्वालिटीज याद रखने में कोई हर्ज नहीं है. देखिए, ह्यूमिलिटी अच्छी बात है. मैं आप ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही प्राउड हो जाए, एरोगेंट हो जाए, अपनी क्वालिटीज याद करते रहे और नार्सिसिस्ट बन जाए. नार्सिसिज्म तो बीमारी है ना कि बंदा अपनी तारीफें करता रहे. ये मुराद नहीं है मोटिवेशन से. मोटिवेशन से मुराद है कि एटलीस्ट जब आप डाउन हैं आप अपने आप को इस तरह तो बूस्ट कर सकते हैं ना कि यार चलो मेरे पास अगर कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट मैं नमाजें तो पढ़ रहा हूँ. अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट मेरा अल्लाह से ताल्लुक तो बेहतर है ना. तो अपनी ऐसी चीजें सामने लाना जिसमें आप जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए. मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें. जज़ाकल्लाहु खैर.